नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ 10वां क्लास का मैथ जो समांतर श्रेणी है, पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने परिभाषा और उसका सूत्र मैंने बता दिया हूँ, जाकर जो है उस पर देखें। आज मैं बताने जा रहा हूँ जो पार्ट 3 में है मैथ, जो है टाइप। ठीक है, टाइप जब समझ जाइएगा तो आप खुद व खुद जो है किताब से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइप जो है समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रही है, क्या कह रहा है, जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है, तो आगे 3 पद लिखिए। एक मतलब ये कह रहा है कि 4 गो ऑप्शन में आपका जो है जांचने कर जो कह रही है कि इसमें जो है कौन जो है समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी की पहचान करेंगे। इसी एंगल से जो है क्वेश्चन आ जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, यही क्वेश्चन आपको पूछ देती है। तो इसके लिए जो है हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले समांतर श्रेणी का जो है पहचान जो है हम लोग करते हैं, ये जो है अंतर निकालते हैं। जब भी समांतर श्रेणी का जो है हम लोग पहचान करेंगे कि अगला में से पिछल का घटाएंगे, यानी जो है ये 9 में से इसको अथी करिए। ठीक है, कितना ही जा रही है ये 4 का अंतर। 13 में से ही घटाओ, 13 में से 9 तो आपका कितना जा रहा है, ये 4 का बढ़ रहा है ये। ठीक है, ये बताइए कितना बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है। 4 बढ़ रहा है ना। सभी का देखिए, सभी का अंतर जो है, सभी का बेस जो है बराबर है, तो आप समझिए कि समांतर श्रेणी में है। अगर एक अंक भी चेंज हो जाती है, प्लस में माइनस में अगर कोई भी अंक जो है अगर दूसरा आ जाती है, तो आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 4 का अंतर हो रही है, यहाँ पर हो रहा है ना। तो 4 का अंतर हो रहा है, तब आपका समांतर श्रेणी में है। तो आगे 3 पद लिखिए, यानी आगे 3 जाना है। आगे 3 बढ़िए और 17 और 4 जोड़िए, 17 और 4 21। फिर आगे जाइए 4, कितना हो जाएगा, 21 और 4 25। फिर आगे जाइए 4, कितना हो जाएगा ये 17 और 4, ये मतलब 25 और 4 29 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगी। जब तक ये जो है बेस जो है, जो अंतर हम लोग कर रहे हैं, जब तक ये सेम आ रही है, तो आप समझिए कि समांतर श्रेणी में है। और आने के बाद जो है समांतर श्रेणी में जब आ जाती है, तो आप जो है उसी अंक को आगे जोड़ते जाइए, और 3 अंक तक कहेगा तो 3 अंक आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपका समांतर श्रेणी में हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसकी बात कर रहे हैं, देखिएगा ये देखिए कितना का अंतर हो रहा है, ये देखना है, पहले देखना समझना है कि 5/2 में से 2 घटाइए। ठीक है, 5 में से 1 घटाइए तो नीचे एक अंक छुपल है, यानी 2 एलसीएम, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4, यानी 5 में से 4 जाएगा, 1/2 बचेगा। कितना बचेगा बाबू, 1/2, यानी ये जो है हम लोग घटा रहे हैं, तो 1/2 का अंतर आ रही है, यानी 1/2 जो है आपका हो रहा है। ठीक है, अभी इसको देखिए, इसको देखना है, ये 3 है, 3 है, 3 माइनस 5/2। जब भी आपका समांतर श्रेणी देखना है, तो आगे वाला अंक में से पिछल का घटाएंगे, है नहीं, और उसका जो है अंतर निकालेंगे। देखिए 1 2 के एलसीएम 2, 1 2 2 तो 3 दूनी 6, माने 1 2 2 तो 5 एकम 5, यानी 6 में से 5 जगह तो 1/2। देख ये भी आपका 1/2 आ रहा है ना, तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए कितना लड़कन है जो 1 2 को निकालती है, और जब बेस इसका बराबर आ जाता है, तो सभी लोग समझता है कि ये समांतर श्रेणी में आ गया। तो ऐसा नहीं है, सभी को जांचना है। ठीक है, अगर एक अंक भी अगर आपका जो है अलग आ जाती है, पहला आया 1/2, अगर दूसरा का दूसरा आ जाता, तो आपका समांतर श्रेणी में नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करें, इसको देखते हैं। ये देखिए कितना है, ये 7/2 माइनस 3, इसको घटाइए। 1 2 के एलसीएम बताइए, 1 2 के एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 माइनस 1 2 2 और 2 में ऊपर का से गुना करिए,
तो 3 दूनी 6, यानी 7 में से 6 घटाएंगे तो आएगा आपका 1/2। कितना आएगा बाबू? 1/2। 1/2 करिए, देख लीजिए सभी का अंतर आ रहा है। 1/2 इसका भी है, 1/2 इसका भी है, 1/2 इसका भी है नहीं? तो आप समझिए कि समांतर श्रेणी में है। इसे अगर सबका क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन पूछता है नहीं? तो सर इसी लगन से जो है आपको अंतर निकालने पड़ेगा और सभी का बेस जो है देखने पड़ेगा। अगर सेम आती है तो समांतर श्रेणी में है, अगर बेस अगर नहीं आती है, अगर एक अंक भी चेंज हो जाती है तो समझिए कि समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिएगा, समझिएगा। अब ये जो है बेस बराबर हो गया, तो यही ने कह रहा था कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका 3 अंक आगे जाने, यानी 3 पद जो है आगे जाना है। तो 3 पद जाएंगे, यानी 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे। यानी देखिए यहाँ कितना है, इसको जोड़िए 1/2 इसमें, 1/2 जोड़ना है, यानी 7/2 में 1/2 जोड़िए, कितना हो जाएगा? एलसीएम निकालिए, 1 2 के एलसीएम 2, 2 एकम 2 7 प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, यानी कितना हुआ? 8/2। 8 बटा कितना आया? 2। तो 8 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी रकम से आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए 1/2, 1/2 आगे बढ़ो, है नहीं? 1/2 आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? यानी 4 में 1/2 जोड़ो, 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो नीचे एक छुपा हुआ है, इसको करें 1 2 के एलसीएम 2, 1 2 2 4 दूनी 8 प्लस 2 कम 2 1, यानी 9 बटे कितना हो गया बाबू? 2। 9 बटा कितना आया? 2 आ गया। तो जब 9/2 आ गया तो आपको यहाँ पर लिख देंगे 9/2, ठीक है, क्योंकि 9/2 कटेगा ही नहीं, ऐसा ही रख दीजिए। अब आते हैं आगे, क्या हुआ ये? 1 2 एक और चलिए, 9/2 में फिर जोड़िए, 1/2 जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि हमको कह रहा 3, देखिएगा क्यों कह रहा निकाले, 3 पद निकाले कह रहा, तो 3 पद निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/2 जोड़ना है, इसको 2 के एलसीएम 2, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 2 एकम 2 1 एकम 1, यानी 10/2। 10 में 2 से भागा देंगे, कितना हो गया ये? 5, यानी यहाँ पर लिख दीजिए 5। आपका देखिए सभी का जो है बेस बराबर था, इसीलिए हम लोग उसी अंक को आगे जो है जोड़ते चले गए। तो अब समझिए कि समांतर श्रेणी का 3 पद मैंने लिख दिया, 1 2 1 3 पद। अब आते हैं तीसरा पोजीशन को हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा तीसरा जो है आप देखिए, इसको में से इतना घटा के देखिएगा, घटाइए, यानी आपको है 0.22 में से 0.2 घटाइए, देखो घटाओ इसको, कितना होगा ये? 2 एकम 2, 0 में से 0 गया 0, मतलब 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया 0, और पॉइंट के पॉइंट आई 0, कितना आ गया ये? 0.02 आ गया, ठीक है। सबसे पहले यहां से यहां तक हम लोग जांच लेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा तो उसको आगे 3 पद नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में शुरू में बोला था कि अगर समांतर श्रेणी में रहेगा तब आपका जो है आगे 3 पद लिखना है, ठीक है। चलिए एक आपका हो गया ये, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट इसको भी घटाइए, घटाएंगे, यानी 0.222 में से 0.22 घटाना है। घटा ही कहीं समांतर श्रेणी का जो है पहचान होती है। अब देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं तो 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 को 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के पॉइंट और 0 का 0, कितना गया? 0.002। फिर इसको आगे देखिए, आगे देखिएगा, ये देखिए इसको घटा के देखिए कितना ये? 0.2222, कितना घटाइए? 0.2220। एक नहीं यहाँ पर अंक रहता है ना, यहाँ पर अगर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर 0 हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। अब इसको घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 0.0, यानी 0.002 आया, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, ये सब बेस बराबर है नहीं, क्यों नहीं है?
क्योंकि देखिए 0.02 है, 02 है, यहाँ पर कितना 0.002 है, यानी 2 है। देख रहे हैं दोनों एक है। जब 0.02 है तो यहाँ पर भी 0.02 होना चाहिए तब ना बेस बराबर होता, बताइए, है नहीं। तो इसके लिए आपका ये बेस बराबर नहीं है, तो हम लोग समांतर श्रेणी जो है आगे 3 अंक हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए सबका बेस बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है 0.02 है, 0.00, अगर एक भी जीरो बढ़ गया, अगर एक अंक भी बढ़ गया, अगर एक अंक भी घट गया, कोई भी अगर चेंज हो गया, ये अगर कोई भी ये चेंज हो गया तो आपका समांतर श्रेणी में ये नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है। देखिएगा ये और ये तीनों देखिए 3 अंक का है, ठीक है, तो इसलिए समांतर श्रेणी में ये नहीं होगा। अब आते हैं इसकी बात करने, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। इसको घटाइए, 3 में से कितना हो रहा है, ये 1 तो 2 को बढ़ल जा रहा है, ठीक है। इसको करिए, कितना बढ़ रहा है ये 7 में से अगर 3 हम लोग हटाएंगे, है नहीं, तो आपका कितना का हो रहा है, ये 4 का हो रहा है। देखिए सेम है, ये सेम ना है, ये सेम नहीं है, ये 2 है, ये 4 है, इसलिए समांतर श्रेणी में ये नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे 3 अंक तक हम लोग आगे जो है नहीं बना सकते। ठीक है, ये आपका जो है टाइप 1 जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं। तो ये इसी एंगल से जो है समांतर श्रेणी की पहचान होती है और समांतर श्रेणी जो है निकलती है। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 में। देखिएगा टाइप समझ में आ जाएगा तो आपका जो है कोई भी बुक में से बना सकते हैं। टाइप 2 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 में, इसको नोट करिए। अगला देखिए टाइप 2 में क्या है, सो समझना। टाइप 2 में कह रही है क्वेश्चन कि यदि x माइनस 3 4x और 6x प्लस 1 एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। ध्यान से दीजिएगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रही है यदि, है नहीं, यदि x माइनस 3 4x और 6x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालें। इसको कैसे निकालेंगे, सो देखिए अगर इस एंगल से रहे और आप x का मान निकाले कहे तो एक समांतर श्रेणी के परिभाषा से एक सूत्र होता है, लेकिन इसको जो हम अपना तरीका से बनाएंगे, किताब में देखिएगा कुछ अलग तरीका से बना हुआ रहेगा, मेरा जो है अलग तरीका से बना हुआ है। देखिए पहले इसको क्या करेंगे, माना कि T1 मान लीजिए इसको x माइनस 3, T2 मान लीजिए ये वाला को यानी 4x, T3 मान लीजिए 6x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, ये इसको जो है T1 मान लीजिए, T1 T2 T3 एक और आता था T4 भी मान लेते। बाकी मेरा जो है यहाँ पर 3 पोजीशन है, T1 T2 T3, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो T1 T2 T3 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, एक आपका जो है होता है समांतर श्रेणी की परिभाषा से, जो सूत्र होता है समांतर श्रेणी की परिभाषा से, ठीक है। आगे देखते जाइएगा, समांतर श्रेणी की परिभाषा से एक सूत्र होती है जो हम लोग कहते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ये समांतर श्रेणी की परिभाषा से एक तरफ से मान्यता सूत्र है, कुछ जवाब वो सूत्र है। समांतर श्रेणी का क्या, ये समांतर श्रेणी की परिभाषा से एक सूत्र है कि T2 माइनस T1
बराबर T3 माइनस T2। अगर और आता T4 तो आगे और लिखते T4 माइनस T3। ठीक है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूं, आगे ध्यान दीजिएगा। T2 क्या है बताइए, 4x है, तो 4x लिखिए माइनस T1, T1 कितना है x माइनस 3। देखिएगा यहाँ पे माइनस आ गया तो इसको इंटू में बंद कर दीजिएगा। कितना लड़का नहीं कि यहाँ पे बंद नहीं करते हैं और T1 का T1 लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस माइनस इंटू में हो जाती है, बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए T3 कितना है आपका 6x प्लस 1 माइनस T2 कितना है 4x। ये एक पद में है, 4x एक पद में है, अगर एक पद यहाँ दो पद है, देखिए दो पद है ना, इसीलिए इसको माइनस में आगे जो है तो इसको पोस्ट में बंद कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा 4x है माइनस, इसको हटाइए कोष्ट से। ठीक है, x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर, इसको देखो 4x प्लस में है, ये 6x प्लस में है ना, 6x प्लस में है और 4x जो आपका माइनस में है, तो 6x प्लस ये माइनस में तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिएगा ये भी x में है प्लस में, ये भी x है माइनस में है, तो 4x में से अगर x घटाएंगे कितना आएगा बताइए 3x हो जाएगा। अब जात को हमने एक दिन कर सकते हैं, चलिए इसको कर लेते हैं पहले और बाद में आपको बताएंगे। अब देखिए x 4 को एक दने और 4 को एक दने, 4 जो x है नहीं 4 हो गया और खाली अंक हो गया अचर। जब बराबर की पट्टी या ऊपट्टी जाती है तो हम लोग जो उसका पहला पॉइंट है जो है हम लोग चिन्ह को चेंज करते हैं। देखिए 3x है तो प्लस में पट्टी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये माइनस में 2x हो जाएगा, और जब प्लस में है तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा 1 माइनस 3। अब इसको घटाइए 3x में से 2x घटाइए क्या बचेगा x बराबर 1 में से 3 घटाइए तो माइनस 2। तो x का मान कितना आ गया, ये x का मान कितना आया आपका, x का मान आ गया आपका -2, ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी एंगल से आपको मैथ जो है समझना है टाइप बाय टाइप। जब टाइप आपका समझ में आ जाएगी तो आप खुद ब खुद जो है इसको आप मैथ जो है किताब में कोई भी बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में, भारतीय वन की बुक में, तो आप खुद बनाइए और अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, छापने से कुछ नहीं होता है, समझने से होता है। टाइप आप जब समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, तो आप खुद मैथ बनाइए। ठीक है, ये आपका हो गया टाइप जो है टाइप 2 हो गया। ये क्या हो गया बाबू, ये टाइप 2 हो गया। टाइप 1 जो इसके पहले मैंने बताया टाइप 2 हो गया। अब आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, टाइप 3 की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 में देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस एंगल से आपको समझना है और आगे की ओर बढ़ना है, पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूं इसको। अब टाइप 3 चलिए देखिए, टाइप 3 में क्या कह रहा, किसी अनुक्रम, टाइप 3 में किसी अनुक्रम का n वां पद 4n माइनस 2 है क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तो उसका आठवां पद लिखिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूं, किसी अनुक्रम का nवां पद 4n माइनस 2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तो उसका आठवां पद ज्ञात करें।
सबसे पहले इसको जानना है कि आपका जो एनवा पद कह रहा है ये, तो आपका समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी है या नहीं अभी इसके पहले मैं बताया था, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको हल कर रहे हैं, ध्यान देना है बाबू, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा ये चूंकि एनवा पद आपका दिया हुआ है, एनवा पद आपका है 4n-2, है ना। तो n बराबर कोई अंक रखिए, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट रखने पर ज्यादा ज्यादा अंक नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको 1 से 2, 3 तक अगर हम रखेंगे तो उसी में पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, ठीक है। अगर मान लिया जाए हम लोग n बराबर हम रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 रखने पर तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुना n की जगह पे 1 रखना तो 1 - 2, बताइए 4 एकम 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 ही ना बचेगा। अब आइए n बराबर हम लोग रखे कितना, 2 रखते हैं आपके, 2 रखने पर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 2 और -2, बताइए 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाइए, 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाए कितना होगा 6, ठीक है। कितना जाए, एक और रख लीजिए, है नहीं, बाकी सीरियल नंबर से रखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है नहीं, ज्यादा ज्यादा अंक रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ से पकड़ना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ठीक है। जैसे 3 रखते हैं, 3 रखने पर तो हम लोग जो है 3 रखे हैं, तो इसको देखिए क्या करेंगे, इसको 4 गुना 3 - 2, क्योंकि 4 n है, 3 की जगह पर कितना रख रहे हैं हम लोग, 3 रख रहे हैं ना, और 4 3 12 में से 2 गया तो आपका 10। ये देखिए सभी का जो है बेस देख लीजिए, कितना का अंतर हो रहा है, 4 का, ये कितना का बढ़ रहा है, 4 का, ठीक है ना। अगर आपको ज्यादा है तो एक और आप चल सकते हैं, एक और लिख लीजिए, n बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर देखिएगा ये 4 गुना 4 n न था, तो n की जगह पर 4 रख रहे हैं ना, तो आपको आ जाएगा 4 - 2, 4 जको 16, 16 में से 2 जाएगा, बताइए 14। ये देखिए ये भी आपका अंतर देख लीजिए, 4 का अंतर है, सभी का 4 है ना, तो समझिए कि समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में तो 8वां पद कह रहा है, क्या कह रहा है ये देख लीजिएगा। एड क्वेश्चन में जो कह रही थी कि आपका 8वां पद कह रहा है, कितना कह रहा है ये, 8वां पद, तो 8वां पद कह रहा है, तो 8वां पद देखिए, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या था 4n-2, तो आपको आ जाएगा 4 गुना 8 ना है, 8 लिखिए -2, बताइए 8 चको 32, 32 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 30, आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 8वां पद कह रहा है ना, 8वां पद कह रहा है, तो 8वां पद कह रहा है तो 4n-2 जो क्वेश्चन में था, ये n की जगह पर हम लोग 8 रखे हैं, तो 8 में 4 से गुना किए तो 8 चौको 32, 32 में से 2 घटाइए, आपको हो जाएगा 30, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी एंगल से जो है टाइप समझिए, और खुद व खुद जो है आप घर पर बनाइए, ठीक है। अब देखिए बुक से बनाइए, गैस से बनाइए, गैस में भी देखिए, है नहीं, आपका जो है मिलेगा ये। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 4, टाइप 4 चलते हैं। टाइप 4 में क्या है, सोच समझना होगा, ठीक है। आगे देखिए टाइप 4 में ध्यान दीजिएगा, तब आपको जो है समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं टाइप 4 नंबर में, देखिएगा। टाइप 4 में कह रहा है कि टाइप 4 में कह रहा है यदि एपी, देखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं कि एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी यानी समांतर श्रेणी कहते हैं, इसीलिए एपी, ठीक है, 8, 11, 14, 17 डॉट डॉट ब्रह्मा पद लिखिए, ब्रह्मा पद कह रहा है लिखिए। इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे सो देखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रही है
कि आपका AP 8, 11, 14, 17 डॉट डॉट ब्रह्मा पद वहां लिखल है। देखिएगा, मैंने इसके पहले वाला जो है वीडियो में इसको बताया था कि वहां लिखा रहेगा तो समझिए कि एन हो गया। और ये शुरू में लिखा है नहीं, शुरू में देखिएगा, इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कि शुरू वाला ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, यानी ए बराबर 8 हो गया। ए बराबर क्या हो गया, ये 8। डी, डी हम लोग कैसे निकालते हैं पता है ना, ये दूसरका में से पहला घटाते हैं, यानी 11 में से आगे वाला में से पिछला का घटाइएगा तो इसको कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। और वहां लिखल है, क्या लिखल है, ये वहां, तो समझिए कि आपका एन बराबर आपका हो गया कितना, 12। वहां लिखा रहे, पद लिखा रहे, तो आप समझिए कि आपका एन बराबर हो गया कब, जब अंक की पट्टी लिख रहेगा तब। अगर अंक की पट्टी रहेगा वहां या पद, तो समझिए TN बनेगा। ठीक है, अभी इसको देखिए आगे। देखो सूत्र मैंने बताया था n पदों के लिए, nवा पद सूत्र TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सेट करिए, ये बराबर कितना है 8 प्लस n कितना है 12, n है ना 12 माइनस 1 और इंटू डी, इंटू मतलब यहाँ पे गुना छिपा हुआ था। ठीक है, डी कितना आपका आया बताइए, डी कितना है आपका 3, तो 3 लिखिए। अब देखिए इसको बता रहे 8 प्लस 11 में से 1 घटाइए, पहले घटाना इसको, ये जो है 12 ना है बाबू, 12 में से 1 घटाइए, सॉरी 12 में से 1 घटाइए तो आपको होगा 11, 11 गुना 3। अब यहाँ आइए, ये 8 हुआ प्लस 11 में से 3 से गुना करिए, 11 3 33, 33 में 8 जोड़िए, ये 8 जोड़ना है प्लस ना है, तो 8 हम लोग जोड़ेंगे है नहीं, तो हो जाएगा 8 3 11 यानी 41। कितना हो गया बाबू 41, कितना हो गया बाबू 41 आपका हो गया। ये कितना हुआ, ये 41। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा ए है, कौन सा डी है और कौन सा एन है। अगर ये चीज मालूम रह गई तो आप मैथ जो है खुद बना सकते हैं। TN पर TN का सूत्र, इसके पहले वाला वीडियो मैंने जो है सूत्र ही दिया हूं, उसको जाकर देखिए, सूत्र को याद करिए और समझिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जय हिंद।